हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कराया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको क्या निकालना है, आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें जो निकालना है हम उनको एक्स और वाई लेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट था हमने उसको एक्स ले लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। तो जो एक पेंसिल का कॉस्ट था उसको हमने एक्स ले लिया और एक पेन का जो कॉस्ट था उसको हमने वाई ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको बोला गया कि एक पेन है जिसका कॉस्ट 10 रुपीज़ है। ठीक है, एक पेन 10 रुपये की है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे 5 पेन लेने हैं तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 10 है ना। एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है और 5 पेन लेने हैं तो 5 इंटू 10 करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। मतलब आप एक पेन के कॉस्ट से जितनी पेन आपको लेनी होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए बोला गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, देखो 5 और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ओके, उसके बाद 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा 7। ठीक है, 7 लिखोगे और साथ में मल्टीप्लाई करोगे एक पेन का जो कॉस्ट होगा यानी कि 7y। तो 5x 7y आ गया। अब बोला गया है टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी जब आप इनको जोड़ते हो तो इसका टोटल कितना बनता है 50 रुपीज़। ओके, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो बोला है वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 7 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा 7 इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है x। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन्स का कॉस्ट क्या होगा 5 पहले लिखो और साथ में मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी कि y। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y। ये टोटल कितना बना रहा है 46। ओके, तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। आपको क्या करना है, ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे अब तक x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं पहले वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अपना वही टेबल बना लेंगे। ये हो गया x y इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम पहली इक्वेशन का इधर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मैं सोचूं कि मैं x को 0 लेट कर लूँ। देखिए हम ऐसे करते हैं ना, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं x को 0 ले लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 7y है इक्वल टू 50। 7 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड होगा। लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, 50/7 आ जाएगा, पूरी तरह कट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि हम अवॉइड करते हैं कि पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने से क्या होता है, क्योंकि ग्राफ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे प्लॉट करने में दिक्कत आती है, हमारा आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पॉइंट को अवॉइड करता हूँ। तो मैंने जब x 0 लिया था तो मतलब वो वैलिड नहीं है ना। अब मैं सोचूं अगर x को 1 ले लूँ तो 5 इंटू 1
5 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो इससे माइनस होगा, है ना। 50 में से 5 माइनस करेंगे 45 आएगा, और 7 और 45 कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 भी नहीं ले सकता। अगर मैं x को 2 लूँ तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। 10 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा, तो 50 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 40 आएगा। और 7 और 40 कैंसिल नहीं होते हैं, है ना। मैंने 2 लिया तो वैलिड नहीं है। अब अगर मैं x की जगह पे 3 लूँ तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15, और यहाँ पे 15 है, और 50 में से हम 15 माइनस करेंगे, तो 50 में से 15 आप माइनस करोगे तो 10 में से 5 गए 5, ये बचा 4, 4 में से 1 गए 3, तो 35 आ गया। और 35 और 7 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे दिमाग लगा लगा कि जैसे मैं सोच सोच के बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हम x को क्या लेंगे 3 लेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, इधर प्लस इधर जाके माइनस, ये आ गया 7y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे आएगा 35, और 7 और 35 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो y निकालो, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो y कितना आ गया 5। जब आपने x को 3 लिया तो y कितना आया 5 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 तक वैल्यू ले ली, x3 ले लिया। अब एक काम करूँ, मुझे आगे वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं x की जगह पे 4 सोचूं तो 5 इंटू 4 क्या होगा 20। अब उधर जाके माइनस होगा, 50 में से 20 तो 30 आएगा, और 7 और 30 फिर कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, ओके। अब मैं क्या करूँ, देखो मुझे इधर कुछ ऐसा लाना है कि 7 से कैंसिल हो जाए। 50 है, 50 से छोटा हमने देखा कि 35 कैंसिल हो सकता है, उसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 7 के टेबल से और क्या कैंसिल हो सकता है, 7 के टेबल से 70 कैंसिल हो सकता है। अब मुझे मतलब इधर 70 बनाना है, तो 70 में कैसे बनाऊँ, देखो 50 है यानी कि मुझे इसमें 20 चाहिए ऐड करना है। देखो 5 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 4 लिया था, 5 की जगह मैंने 4 लिया तो ये क्या आया था, ये आया था 5 4 जा 20, ये 20 उधर जाके इससे माइनस हुआ था, है ना, इससे माइनस हुआ था क्योंकि इधर प्लस में था। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, इसकी जगह पे -4 ले लूँ, जब मैं -4 ले लूँगा ये आएगा -20। अब इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब उधर प्लस होगा तो 50 प्लस 20 कितना आएगा 70, और 7 और 70 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे x क्या लेना है, मुझे अब x को -4 लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू -4, x -4 लूँगा तो हो जाएगा 5 की जगह पे -4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये आ जाएगा -20 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा 20 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 प्लस 20, 7y इक्वल टू 50 प्लस 20 70, और y आएगा 70 अपॉन में 7, तो ये कैंसिल आके 10 आ गया। तो जब मैंने x को -4 लिया तो y कितना आया 10 आया, ठीक है। तो -4 जब x को लिया तो y मेरे पास 10 आया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के लिए 2 निकाल लिया, इतना काफ़ी है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए निकालेंगे, तो ये x और y कैसे कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही जैसे हम सोचते आए हैं, x की जगह पे 0 रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 5 और 46 कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। x की जगह पे अगर 1 रखूँ तो 7 1 जा 7, 46 में से 7 माइनस करोगे तो 46 में से 7 माइनस करने पर कितना आएगा, 16 में से 7 होगा तो आएगा 9, ये आएगा 39, ठीक है। अब 39 और 5 फिर कैंसिल नहीं होंगे, तो x की जगह पे मैं 1 नहीं ले सकता। अगर x की जगह पे 2 लूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे मैं पुट करके दिखा देता हूँ, देखो 7 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आएगा 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 5y निकालोगे तो 14 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, 46 में से
माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, 4 में से 1 गए 3, तो 5y इतना आ गया। अब देखो ये और ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पाएंगे, है ना। अब अगर मैं x की जगह पे 3 लेने का सोचूं, लेट x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y इज इक्वल टू 46, इधर प्लस से इधर जाके माइनस होगा, तो 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो देखो 25 आ गया। 5y इक्वल टू 25, y निकालोगे 25/5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 5 पे। तो जब आपने x3 लिया तो देखो यहाँ पे पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, है ना। तो आप जब आपने x को 3 लिया तो y कितना आया 5। ओके, और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। ओके, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब अगर मैं चलो y की वैल्यू कुछ लेने का सोचूं, तो देखो अगर मैं y की जगह पे 0 लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और 46 कैंसिल नहीं होंगे पूरी तरह। अगर मैं y की जगह पे 1 ले लूँ तो यह आ जाएगा 5, 46 में से 5 माइनस करोगे तो 41 आएगा। 7 और 41 फिर कैंसिल नहीं होंगे। तो मैं कुछ ऐसा सोचूं, इधर से मैं देख के पता लगाऊंगा कि इधर मैं क्या नंबर लाऊं जो पूरी तरह कैंसिल हो जाए। देखो 7 के टेबल से क्या कैंसिल हो सकता है, तो देखो इसके 46 है, इसके आसपास क्या कैंसिल हो सकता है। देखो 7 5 जा होता है 35, ठीक है। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 56 मैं इसको बना सकता हूँ, कैसे बनाऊँगा दिमाग से देखिए। ये हो जाएगा 7x प्लस 5 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे देखो -2 ले लूँ, y की जगह पे अगर मैं -2 ले लूँ तो ये आ जाएगा 46, ठीक है। ये पूरा 46 के इक्वल, ये आ जाएगा 7x और 5 इंटू -2 -10 इज इक्वल टू 46। तो 7x कितना आ जाएगा 46, ये इधर माइनस से उधर जाके प्लस, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10 56, और 7 और 56 कैंसिल हो जाएंगे। 56/7, 7 8 जा 56, तो x 8 आया। मतलब जब मैंने y को -2 लिया, है ना, यहाँ पे तो y था, y को -2 लिया तो x मेरे पास 8 आया, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेंगी वैल्यूज़ क्या लेनी है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। अब चलिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन का प्लॉट करेंगे। x3 था तो y5 था, x3, ठीक है, y5, 5 प्लस वाला इधर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है, जब x -4 था तो y10 था, x -4, x माइनस वाला इधर होता है ना, -4, और y क्या है 10, तो यानी कि 10 कौन सा, पॉजिटिव वाला ये, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे ये मैच करेंगे वो वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको अब हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। अब दूसरे वाले के पॉइंट्स बनाते हैं। x3 है तो y5, x3 y5, देखो ये पॉइंट तो सेम ही है, इसी पे आएगा, है ना। दूसरा क्या है, जब x8 था, जब x8 था तो y -2 था, तो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे, और -2, x8 इधर है, y -2 यहाँ पे, तो इनको आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट आ गए दोनों, इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो देखिए ये दो ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हम x, y ऐसे देखते हैं। x पे इसकी वैल्यू क्या है, x पे इसकी वैल्यू है 3, और y पे इसकी वैल्यू क्या है 5, है ना, देखो ऐसे सीधा।
तो x3 y5, तो यानी x आ गया आपके पास 3, y आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको चेक करना है क्या ये सही है या गलत, तो कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन में इसको पुट कर दो। आप चाहे जिसमें पुट कर दो, पर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5x की जगह पे 3 प्लस 7 y की जगह पे 5, दिस इज इक्वल टू 50। देखो 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, तो 5 5 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो देखो दोनों साइड 50 आ गए, यानी जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो सही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हमें कॉस्ट निकालना था, तो बोल दोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो कि हमने x लिया था वो कितना आया, 3 आया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसे हमने y लिया था वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, 5 रुपीज़। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।